प्रार्थना जीवन में एक अपना महत्व रखती है। जब हम इन प्रार्थनाओं से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में एक नव जीवन का संचार होता है। हम इस रास्ते पे उलझनों से निकलने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि जीवन है तो उलझने भी हैं। जब जीवन में कुछ उलझने आती हैं तो हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना हमारे पास एक संबल है भगवान के साथ जुड़ने का, अपने गुरुदेव के पास अपनी फरियाद करने का। हम इनसे निकलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु हमें इन उलझनों से पार करो। कहते हैं कि हमारी प्रार्थना में इतना बल होना चाहिए। एक तो कहते हैं हम नियम पूरा करते हैं जी, नियम पूरा किया, थोड़ी प्रार्थना की, थोड़ा भजन किया, थोड़ा आरती सिमरन किया, इसका अपना एक अलग महत्व है। और जब जीवन में प्रार्थना का उदय होता है तो वो कुछ अलग रूप होता है। कहते हैं प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने प्रभु को द्रवित कर सके। जीवन की उलझनों से पार जाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए सच्चे हृदय की हुई प्रार्थना प्रभु तक कहते हैं अवश्य पहुंचती है। अवश्य उसका निदान होता है और अवश्य ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। कमी है तो जीव में है, प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं है। कहते हैं प्रभु तो 1 मिनट में आने को तैयार है, लेकिन उसके लिए पूरी जागरूकता, पूरा प्रेम, पूरा समर्पण चाहिए। अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा चाहिए, तब प्रभु की तरफ से कोई देरी नहीं होती। कहते हैं कि जब कृष्ण की बहन द्रौपदी अपने उसमें दुशासन के द्वारा साड़ी खींची जा रही थी, तो कहते हैं वहाँ सब बैठे थे, राजा लोग, पितामह, उनके पति, सबकी तरफ उन्होंने देखा कि कोई मेरी सहायता करेगा। सबके ऊपर द्रौपदी की दृष्टि जाती रही कि ये मुझे नग्न होने से बचाएंगे, क्योंकि मैं इस परिवार की मर्यादा हूँ, मेरी मर्यादा को भंग करने से सब आगे आएंगे, दुशासन ये काम नहीं कर पाएगा। कहते हैं उनकी दृष्टि सब पर जाती रही, कभी पितामह पर, उधर से भी कुछ नहीं मिला, और राजाओं की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उनकी रक्षा कर सके। कहते हैं फिर उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा कि ये तो बहुत बलशाली हैं, मुझे इसकी चंगुल से छुड़ाएंगे। कहते हैं कोई हाथ भी आगे नहीं आया कि जो उनकी रक्षा कर सके। कहते फिर उन्होंने अपने मुंह का सहारा लिया, अपने मुंह में साड़ी को दबाया। कहाँ उनका इतना सामर्थ्य था कि वो उसको उनसे रोक पाते, वो लगातार साड़ी खींच रहे हैं। कहते हैं फिर जब अंत में प्रभु का सहारा लिया, एक प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कहते हैं साड़ियों का ढेर लग गया। प्रभु उसी टाइम प्रकट हुए और उनकी लाज रखी, उनको उससे छुड़ाया जो दुशासन दुष्कर्म कर रहा था। प्रभु को पहुंचने में क्या देर लगी। कहते हैं कि हम लोग पहले संसारी आशाओं से सबकी तरफ देखते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा साथ देगा, ये मेरी रक्षा करेगा। कहते हैं जब जीव आर्त होकर देखता है कि कोई भी मेरी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता, तब प्रभु की शरण में जाता है। प्रभु तो कहते हैं हमारे तरफ देख ही रहे हैं
कि कब मेरा बच्चा पुकार करे और मैं पहुंचूं। तो कहते हैं इसके लिए क्या है? प्रार्थना की शक्ति। जितनी हमारी प्रार्थना, गज ने क्या किया? प्रभु को पुकारा था कि आओ प्रभु, मैं धंसा जा रहा हूँ कीचड़ में, मेरी से रक्षा करो। तो प्रभु को कितनी देर लगी आने? कुछ देर नहीं लगी। कहते हैं जैसे एक माँ बच्चे को खिलौने देकर बिठा देती है, खेल बेटे खेल। कहते हैं जी जब तक वो खेलता है माँ अपने काम में लगी रहती है, लेकिन वो कहते हैं उसकी एक दृष्टि अपने बालक की ओर सदा होती है। कहते हैं जैसे ही वो एक आंसू या एक पुकार करता है, माँ सारे काम छोड़कर दौड़ी आती है, अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है। कहते हैं ऐसे ही हमारे प्रभु हर वक्त, हम उनकी तरफ देखे ना देखे, वो हमारी तरफ हर वक्त देख रहे हैं। सतत दृष्टि से वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए। हाँ, कभी कुछ प्रार्थनाएं पूरी होने में देर होती है, पर उसके लिए भी कभी मन में अभाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। हमें वो उचित देकर हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारी पुकारों को भी सुनते हैं और हम पर दया का हाथ भी रखते हैं। ऐसे प्रभु को हम कभी भी अपने जीवन में उनको नहीं हो कि हम भूल जाएं, उनकी कृतज्ञता को सदा अपने अंग संग मानते हुए उनकी दया दृष्टि की इंतजार में अपने जीवन को इस राह पर चलाते हुए सदा उनकी आज्ञा में रहते हुए उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करनी, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु देंगे उसकी इंतज़ार भी करनी, कभी निराश नहीं होना कि हमारे जीवन में तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। कहते हैं प्रभु के घर में देर है, देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रभु हमें इग्नोर कर दें कि नहीं, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा के ऊपर है। हमारी जितनी श्रद्धा होगी हमें उतना ही प्रभु की नैतिकता प्राप्त होगी, उनका प्रेम प्राप्त होगा और उनके चरणों में हमारा समर्पण जितना जितना बढ़ता जाएगा हम उतने ही प्रभु के नजदीक होते जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।